हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबसे पहले आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी पिछला जो व्लॉग था मेरा शाम का अर्घ वाला जो व्लॉग था वो आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और ये जो व्लॉग है ये सुबह का अर्घ हम लोग देंगे अभी। और अभी बज रहे हैं 4:30 सुबह के। तो हम लोग जा रहे हैं घाट पे। और यहाँ पे भैया आ गए थे रात में, शाम वाले में तो नहीं थे लेकिन रात में आ गए थे। तो भैया अभी एक डाल लेके जा रहे हैं और एक डाल मेरा बेटा लेके जा रहा है। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सुबह में भोर में जाना रहता है घाट पे, मतलब सूर्य के उगने के पहले ही घाट पे पहुंच जाना रहता है। और वहाँ पे पूजा अर्चना करनी होती है। और उसके बाद फिर सूर्य भगवान का हम लोग वेट करते हैं कि कब वो उगेंगे और उसके बाद हम लोग अर्घ देंगे सूर्य भगवान को। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग घाट पे ही जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, घर से बहुत नज़दीक है। मतलब हम लोग के बागीचे में है तालाब, तो वहीं पे हम लोग छठ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे छठ पूजा के लिए। और जो हम लोग बेदी बनाए थे उसी को फिर से साफ़ वगैरह करके और सारा फल वगैरह मतलब चढ़ा करके, दिया बाती चढ़ा करके यहाँ हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा था। मतलब अंधेरा था और इतनी ज़्यादा दिया की रोशनी थी कि उसकी वजह से उजाला लग रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था सब चीज़ें देखने में। यहाँ पे बच्चे नहीं आए थे, सिर्फ मिष्टी आई थी। और बच्चे सारे अभी तैयार हो रहे थे क्योंकि वो बोल रहे थे नहा के आएंगे। तो हम लोग कहें ठीक है, तुम लोग नहा के आना अच्छे से तैयार होके। और केवल भैया थे तो इसलिए, और वो बाद में आएंगे बच्चे। तो हम लोग अपना पूजा अर्चना कर रहे थे। बुआ हैं पीछे छोटी वाली, और यहाँ पे मेरा बेटा है। तो बेटा और ये बुआ का लड़का प्रिंस, ये दोनों पटाखे जलाने में लगे हुए थे। तो ये देखिए हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे एक दिया हम लोग अपना एक दिया पानी में भी छोड़ते हैं, शाम वाले में भी डालते हैं और इस टाइम भी डालते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे आ रहे थे। सो गाइस, आप लोगों को बता दूं कि ये छठ पूजा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये कुछ अलग ही इसमें मतलब होता है सारी चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं निराजल, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए हम लोग 24 घंटे बिता देते हैं। और इतनी ज़्यादा सब कुछ तैयारी करने में ही लग जाता है कि पता नहीं चलता है। दिन में प्रसाद वगैरह बनाने में बीत जाता है, सुबह रहता है तो साफ़ सफाई में ही लग जाता है। और शाम को तैयार होकर हम लोग घाट पे आते हैं, फिर से जाते हैं घर और फिर सुबह आते हैं। तो ये सब करने में ही समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उजाला हो गया था, तो हम लोग अभी पानी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि पानी में जा कर के हम लोग सूर्य उगने के पहले ही खड़े हो जाएंगे और इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे पहले हम लोग सिंदूर लगा रहे हैं क्योंकि सिंदूर लगा करके नाक से, और उसके बाद हम लोग पानी में उतरेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि नदी में रात को हम लोग सांप देखे थे। तो मतलब शाम वाले मतलब पूजा में जब हम लोग आए थे घाट पे तो सांप देखे थे, तैर रहा था उसी में, सबको देख रहा था। तो वही मैं पूछ रही थी कि वो कहाँ है, इस टाइम दिख नहीं रहा है। तो कुछ लोग तो देखे थे लेकिन हम लोग नहीं देखे। तो वही मैं पूछ रही थी। और डर भी लग रहा था पानी में उतरने में कि कहीं वो आ ना जाए। डरते डरते हम लोग दोनों लोग पानी में उतरे और अपना पूजा पाठ हम लोग शुरू किए। और गाइज़, आप लोगों को बता दूं कि मैं छठ पूजा हर साल भाभी के साथ ही करती हूं क्योंकि मम्मी के जाने के बाद भाभी भी अकेले हो गई हैं और मैं भी अकेले,
क्योंकि मेरी जेठानी लोग पहले व्रत रहती थी तो एक साथ हम लोग करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो दोनों लोग छोड़ दी हैं। सिर्फ मैं ही व्रत रखती हूँ छठ के पूजा करती हूँ, तो इसी वजह से मैं भाभी के पास चली जाती हूँ। तो छठ पूजा हम दोनों साथ ही करते हैं, चाहे वो जगह भले बदल जाए। कभी हम लोग मायके में करते हैं, कभी बनारस में करते हैं, कभी एक पिछले साल तो हम लोग प्रयागराज में किए थे छठ पूजा, क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिली थी। भैया वहीं पे जो मतलब सर्विस करते हैं, और हम लोग मतलब गंगा जी में ही किए थे पिछली बार छठ पूजा, तो उस टाइम भी बहुत ही मज़ा आया था। पहली बार गंगा जी में हम लोग छठ पूजा किए थे, पहला एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इस बार मायके में हम लोग किए, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेदी का काम चल रहा था, तो अभी बहुत सारा काम था यहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे दिवाली में आए तो रुक गए थे छठ के लिए, कि सारा काम भी हो जाएगा और छठ पूजा भी हो जाएगी हमारी। तो वही सब ये सब चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग पानी में उतर तो गए थे, लेकिन डर भी लग रहा था, और डरते डरते हम लोग पानी में उतरे और पूजा पाठ किए। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग आगे का जो पूजा है वो ओरिजिनल साउंड में देखिए। सो गाइस, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हम लोग पानी में सूप में 5 फल ले करके और खड़े रहते हैं अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे भैया आ गए थे अर्घ दिलवाने के लिए, क्योंकि मतलब सूर्य तो दिख नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल लगा था, और भोर में थोड़ा सा बूंदाबांदी भी हुई थी। लेकिन हम लोग जब आए घाट पे तो पानी बरसना बंद हो गया था। हम लोग अच्छे से बैठे और पूजा वगैरह किए। और अभी फ़िलहाल बादल लगने की वजह से सूर्य के दर्शन तो नहीं हुए, थोड़ा सा लालिमा थोड़ा दिखा था। और उसके बाद फिर सभी लोग अर्घ देना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे मैं भी अर्घ दे रही हूँ सूर्य देवता को। और इसके बाद मेरा बेटा आया, तो वो भी मतलब अर्घ दिलवाया। और यहाँ पे सब ये पूजा का काम गाय के दूध से होता है। ये मेरा बेटा।
सो गाइस, तो अभी हम लोग की पूजा हो गई है समाप्त, और अर्घ देने के बाद हम लोग यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ रहती हैं शादीशुदा, सबको हम लोग सिंदूर लगाते हैं नाक से, और जितनी भी बड़ी लोग रहते हैं उनको पैर छू के आशीर्वाद भी लेते हैं। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें चल रही थी, और ये लोग मतलब देहात पट्टीदार हैं हम लोगों के। सो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं घर। पूजा पाठ हमारा हो गया है ख़त्म, और अभी घर जा कर के हम लोग सबसे पहले चाय पियेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, आशा करती हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि छठ का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, करने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग खूब ढेर सारा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी छठ।